दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में हिंदू और मुसलमान को जी हाँ भड़काया जा रहा है सिर्फ अपने चुनावी एजेंडे के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अब जिन्ना जिन्ना नहीं चलेगा, अब तो विकास पर बात होगी तभी वोट मिलेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल में पूर्व सीएम ने कहा नहीं चाहिए पद्मश्री मुझे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी नेता एमएलए को लोगों ने जमकर दौड़ा दिया। बोले फिलहाल हमारा नेता चोर है के लगे जमकर नारे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रेलवे स्टेशन पर छात्रों के तांडव से बौखलाई योगी सरकार ने छात्रों को दोस्तों हॉस्टल से निकाल कर मारा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दिल दहलाने वाली तस्वीर आई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक में गिर जाएगी बीजेपी की सरकार। जी हाँ, नहीं टिक पाएगी अब ज्यादा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाती है बीजेपी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हिंदुस्तान जी चला रहा है एक प्रोपेगेंडा जिसमें अखिलेश यादव को दोस्तों बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब्बा जान वर्ड कब से चल रहा है ये मैं आपको बताऊंगा कैसे योगी को डिफेंड करता है जी हिंदुस्तान। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आरपी सिंह के जी आपको बता दें शाम बीजेपी में शामिल होने के बाद फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले यहां पर कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है कांग्रेस में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने बोला मोदी योगी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कई आपराधिक मामले थे योगी आदित्यनाथ के ऊपर, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही खुद ने ही खुद को क्लीन चिट दे डाली। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है एक और करार झटका। अखिलेश बोले अभी तो और भी पार्टी के विधायक छोड़ेंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जिसमें दरोगा पुलिस वालों को हड़का रहा है। जबकि सोचिए दोस्तों बीजेपी के लोग अब पुलिस वालों को ही डरा रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वकीलों ने खोला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा। बोले हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, अब उत्तर प्रदेश में विकास की बात होगी, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। यानी कि दोस्तों देश में अब सांप्रदायिकता को वकीलों ने भी नकार दिया है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाकर अपना चुनावी एजेंडा सेट करती है बीजेपी। जी हाँ, देश में नफरत और हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और देश में नफरत फैलाती है। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो है सोच की। बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमें इन्हें हराना है तो सबसे पहले इनकी सोच को मात देना होगी, इनको हराना होगा। राहुल ने कहा कि आज देश में जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम चल रहा है ये एक एजेंडा सेट किया गया है। राहुल गांधी ने दोस्तों आपको बता दें आरपी सिंह पर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उन लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है जो कमजोर है। बीजेपी से सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं सत्य की लड़ाई जिनमें ताकत है और जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं। आपको बता दोस्तों आरपी सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होगा, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कमजोर लोगों की कांग्रेस में कोई जरूरत नहीं है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने गरीबों के लिए ये किया वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला होता है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं वो कमजोर लोग हैं और हमें वैसे भी ऐसे कमजोरों की कोई जरूरत नहीं। हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और अंत तक लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा तो समझ में आता है, लेकिन देश में एक सांप्रदायिकता और एक नफरत का माहौल नहीं चलेगा। हालांकि आपको बता दें दोस्तों आने वाले समय में राहुल गांधी ने कई बड़े दावे किए, लेकिन इससे एक चीज नजर आती है कि फिलहाल देश में जो प्यार मोहब्बत था दोस्तों जो भी चलता था हिंदू मुस्लिम भाइयों में, कहीं ना कहीं उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है और राहुल गांधी ने जमकर सरकार को घेर लिया है। हालांकि राहुल गांधी ने
जो है यहाँ पर उन लोगों को सभी को डिनाई कर दिया, उन बातों को जो लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और साफ कर दिया कि फिलहाल उन लोगों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत ने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, बोले फिलहाल अब जिन्ना जिन्ना नहीं चलेगा, अब विकास पर बात होगी। दरअसल दोस्तों जब से चुनावी एजेंडा शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान जिन्ना यही सब चल रहा है। इसको लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में विकास देखना चाहते हैं और वो उसी पार्टी को वोट देंगे जो लोग विकास की बात करेंगे। इधर दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर एक माहौल सेट कर देती है और उसके बाद वो उसी एजेंडे पर चलती है। हिंदू मुसलमान का एजेंडा सेट करने के बाद बीजेपी आगे चलती है। आपको बताता चलूँ दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि जिस तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं आपत्ति भी जताई गई है। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि विकास के बारे में जो कोई बात करेगा वोट उसको ही देंगे। आपको बता दें दरअसल राकेश टिकैत ने ये उस बात पे से कहा है दोस्तों 2 दिन से अखिलेश यादव को जिन्ना जिन्ना कहा जा रहा है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, उस बयान में उन्होंने कहा था कि फिलहाल पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं बल्कि चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है। और दोस्तों बेसिकली ये बयान क्या था, पूरा बयान ये विपिन रावत का था। जब जो जनरल विपिन रावत थे दोस्तों सबसे पहले, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और उन्होंने ये दोहराया था कि दरअसल पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं बल्कि चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है। वही का वो जो यहाँ पर अखिलेश ने दोहरा दिया। लेकिन दोस्तों कुछ भाजपाइयों को बुरा लग गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होगा और अखिलेश यादव को नए नए नामों से बुलाया जाने लगा। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को लगने लगा है डर, उसको साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद दोस्तों उसको कोई भी जो है यहाँ पर पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। और यही कारण है जो बीजेपी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में हार जाए बंगाल की तरह, क्योंकि बंगाल में आपने देखा था कि बहुत ही बुरी तरीके से बीजेपी की हार हो गई थी। और यही कारण दोस्तों जो अब एक एजेंडा सेट किया जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वकीलों ने दोस्तों उत्तर प्रदेश में खोला मोर्चा, बोले फिलहाल नहीं देंगे योगी आदित्यनाथ को वोट। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ को वोट देने से अब वकीलों ने मना कर दिया। आपको बताते चलूँ दोस्तों इलाहाबाद वकालत के जितने भी वकील हैं उन्होंने अब इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका साफ कहना है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में सही काम नहीं हुआ है, जिन विकास के मुद्दों पर बात होना चाहिए थी उसको छोड़कर सरकार हिंदू मुसलमान में लग गई है और ये हमारे देश के लिए घातक है। आपको बता दो दोस्तों सारे वकीलों ने एक साथ मोर्चा खोलते हुए कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में आज अगर किसी चीज़ की कमी है तो दोस्तों वो है कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जीरो हो चुकी है। देश में लगातार सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने जैसे माहौल हो रखे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें योगी पर वकीलों ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल योगी ने पिछले 5 साल में क्या किया है वो अपना बायोडेटा दे दे, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि 5 साल में वकीलों का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। यही कारण है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर जमकर सरकारें आपस में ही भिड़ती हुई नजर आती हैं। कभी जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप देखिए 5 साल में विकास के नाम पर 0 बटा सन्नाटा मिला है। अगर इतनी ज़्यादा जानकारी थी, इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है सरकार से, तो सरकार के पास कोई भी सवाल का जवाब क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है दोस्तों जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो सवाल तो कई उठते ही हैं, और उसमें यही सवाल सबसे बड़ा आ रहा है कि फिलहाल जो भी चल रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों देश में गुस्सा और एक सांप्रदायिकता का माहौल बन गया है, और इस माहौल को कहीं ना कहीं दोस्तों एजेंडा सेट करने में बीजेपी लगी हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के मंत्री को किसानों ने दौड़ा दिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी को झटका इसलिए लगा क्योंकि जहां जहां बीजेपी के नेता जा रहा है किसान उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगा रहा है या फिर ग्रामीण उन्हें ब्लॉक कर रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के एमएलए गाँव में पहुंचे थे। बीजेपी के एमएलए के पहुंचने के बाद दोस्तों वहां के लोगों ने ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की, बोले हमारा विधायक चोर है चोर है, इस तरीके के नारे लगाए गए। और दोस्तों विधायक ने खुद ही अपने आप को कमरे में कैद कर लिया कि लोग उनके ऊपर हल्ला ना बोल दें। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों सबसे उच्च कोटि पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको सेम बंगाल वाला हाल देखने को मिलेगा, उधर बंगाल है इधर उत्तर प्रदेश है। जाहिर सी बात है कि दोनों ही जगह पर जो है यहाँ पर अपना अपना एक एजेंडा सेट कर रखा है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों
कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उन चीज़ों को तो आप अच्छे से जानते ही हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खुद सरकार ही नहीं दे रही, तो फिर इनसे सवाल भी क्या पूछे जाएं। आपको बताते चलूँ दोस्तों, लगातार जो यहाँ पर देश में जिस तरीके का एजेंडा सेट हो गया उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकारें घिरती हुई नजर आ रही हैं, और यही कारण है जो अब बीजेपी को एक बड़ा झटका दोस्तों यहाँ पर लगने वाला है। यानी कि अब एक चुनावी एजेंडा जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से बीजेपी ने सेट कर लिया है। और आप लिख के ले लीजिए कि इस बार दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव सेम बंगाल के ही ट्रैक पर चल रहा है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें छात्रों को योगी की पुलिस ने जमकर पीटा। आपको बता दो दोस्तों जो यहाँ पर हॉस्टल से निकाल कर लठ मारे। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों जो छात्र हैं उन्होंने पूरे रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, और आपको बता दें एनटीपीसी की जो परीक्षा होने वाली थी टीटी की, उसको लेकर दोस्तों जो परीक्षा रोकी गई थी उसको लेकर ये जो है यहाँ पर सारा बवाल हो रहा था, यानी कि सारा प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें योगी की पुलिस ने छात्रों को जो है यहाँ पर हॉस्टल से पहचान करने के लिए निकाल कर मारा कि किन लोगों ने जो है यहाँ पर रेलवे ट्रैक को जो यहाँ पर ब्लॉक किया था। आपको बता दें दोस्तों छात्रों का गुस्सा अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि छात्रों की जमकर पिटाई की गई है, और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है। क्योंकि हम आपको बता दें दोस्तों कि छात्रों को न सिर्फ जमकर पीटा गया बल्कि इनके सोशल मीडिया पर वीडियो भी तेजी से वायरल हो गए। भाई जाहिर सी बात है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो कोई जानवर तो है नहीं जो उनको दोस्तों रूम से निकाल कर पीटा जा रहा है। और आपको बता दूं ये वीडियो सोशल मीडिया पर महज चंद सेकंड में ही दोस्तों वायरल हो गया। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि जो परीक्षा थी टीटी की दोस्तों उसको रोक दिया गया था, और अब जो इस परीक्षा के रुक के जाने के बाद दोस्तों जो छात्रों का गुस्सा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और यही कारण है दोस्तों जो एनटीपीसी की परीक्षा रुकने के बाद जमकर छात्रों ने हंगामा किया, रेलवे स्टेशन को भी ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद दोस्तों योगी की पुलिस ने खुद वहां पर घुस कर उन छात्रों को निकाल कर पीटा। यानी कि दोस्तों ये सवाल तो खड़े होना ही चाहिए कि फिलहाल सरकार के मन में चल क्या रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपको बता दें बंगाल के पूर्व सीएम बोले मुझे नहीं चाहिए पद्मश्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भट्टाचार्य जी ने अब जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए पद्मश्री। जी हाँ, ऐसे पद्मश्री का मैं क्या करूंगा। दरअसल दोस्तों बंगाल की जिस तरीके से स्थिति लगातार मोदी सरकार ने बिगाड़ी है, खासकर देश में जो एक सांप्रदायिकता और एक नफरत का माहौल चल रहा है उसको लेकर हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में लगा हुआ है। अब आपको बता दोस्तों बंगाल के पूर्व सीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल देश में जिस तरीके की सांप्रदायिकता और नफरत चल रही है इस पर भी रोक लगना चाहिए। दोस्तों कई लोग सवाल उठा चुके हैं कि फिलहाल ये सरकार देश में नफरत का एक एजेंडा सेट कर रही है, और ये नफरत दोस्तों खुद बीजेपी को भी आने वाले समय में भारी पड़ेगी। क्योंकि फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल धर्म की राजनीति बहुत ही खतरनाक होती है, ये देश को बर्बाद कर देती है। जी हाँ, प्रियंका ने साधा केंद्र पर निशाना। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि धर्म की राजनीति बहुत ही खतरनाक होती है, और वो राजनीति बीजेपी कर रही है। वो धर्म और जात के नाम पर लोगों के चुनाव में वोट बंटवा रही है, और वोट का बंटवारा कर जीतना चाहती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी सोचने और समझने की जरूरत है, अभी आप लोगों को ज़रूरत है कि आपको किसको वोट देना है किसको नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं ये नहीं कहती कि आप इसको वोट दो या उसको दो, आपको जिसको भी वोट देना है दो। लेकिन फिलहाल ये तो साफ है दोस्तों कि इस वक्त एक सांप्रदायिकता और एक नफरत का एजेंडा सेट हो गया है, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी को अब एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगी सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण की बात उन्होंने हमेशा की, और वो फिर से वही मुद्दे पर है। प्रियंका ने कहा कि अगर हम जीतते हैं तो हमारा पूरा सपोर्ट महिलाओं की तरफ है, और महिलाओं को पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। दोस्तों ये तो सेट है कि ऐसा लग रहा है प्रियंका गांधी ने अपनी एक महिलाओं की आर्मी तैयार कर ली है, जिसके बल पे दोस्तों मुझे लगता है प्रियंका गांधी को एक तरीके से एजेंडे की तरफ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं ये मानता हूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ताकतवर इस वक्त अखिलेश यादव हैं।
लेकिन दोस्तों प्रियंका गांधी भी अब कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर है और यही कारण है जो प्रियंका गांधी काफ़ी मजबूत हो गई हैं और उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए हाथरस से लेकर तो उन सभी मुद्दों को उठाया गया है प्रियंका गांधी द्वारा, जो कि अभी इस साल या फिर अगले सालों में, इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में गुजरे हैं। यही कारण है जो बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, या फिर यूँ कहते हैं दोस्तों कि अब ख़त्म ही हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका। जी दोस्तों, गिर जाएगी कर्नाटक सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, येदियुरप्पा के हटने के बाद कर्नाटक में बगावत शुरू हो गई है। अब दोस्तों आपको बता दें, बताया जा रहा है कि मुंबई की सरकार जल्दी ही गिर सकती है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हर दिन कुछ ना कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है, सॉरी कर्नाटक में, और अब साफ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक की जो सरकार है वो बहुत जल्दी गिरने वाली है। हालांकि कर्नाटक में कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी ने वहां पर सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना लिया और यही कारण है दोस्तों जब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अब साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों पूरी तरीके से जो है यहाँ पर वो मिलने वाली है शिकस्त। और साफ सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने कुछ सोचा है दोस्तों सोच समझ के ही सोचा होगा, लेकिन अब देश में काफ़ी सांप्रदायिकता और नफरत फैल चुकी है, जिसके चलते बीजेपी को एक बड़ा झटका फिर से लगने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर ने बोला योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले पहले कोई योगी से पूछ ले कि जब वो सत्ता में आए थे तो उनके ऊपर आपराधिक केस दर्ज था। उन्होंने सीएम बनते से ही अपने ऊपर के सारे ब्लेम हटवा दिए और अपना केस भी बंद करवा दिया। दरअसल दोस्तों अब आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर एक बड़ा आपराधिक मामला दर्ज था, लेकिन उन्होंने जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने अपने ऊपर से खुद डिप्टी सीएम और दोस्तों जो है यहाँ पर सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों ने अपने ऊपर के मुकदमे हटवा दिए हैं। और इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि हम बीजेपी के कई विधायकों को उड़ाएंगे और इसमें गलत भी कुछ नहीं, ये लोकतंत्र के अगेंस्ट नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र के अंडर आता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि फिलहाल लोकतंत्र के लिए हम कुछ भी करेंगे, हमें पता है कि हमें इस सरकार को कैसे सबक सिखाना है। यानी कि दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने ये तो साफ कर दिया कि फिलहाल वो अभी भी अपने मुद्दों पर कायम है और अभी वो वही सोचते हैं सरकार के बारे में जो वो पहले सोच रहे थे। अब भाई ये तो सच बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन ब दिन बदलती जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि फिलहाल आगे क्या होने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक गिर रहे हैं बड़े विकेट। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को गांव वाले दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं। अब दोस्तों आपको बता दें एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा पुराना है। ये वीडियो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पोल खोलता है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में कानून राज नहीं बल्कि गुंडा राज चल रहा है, ये आज आपको समझ में आएगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों जिसमें बीजेपी का नेता पुलिस वाले दरोगा को धक्के मार रहा है एक के बाद एक और बोल रहा है चल निकल यहाँ से, जा यहाँ से। जी इस तरीके के वर्ड यूज किए जा रहे हैं। मामला क्या था दोस्तों कि दरअसल भाजपा के बहुत सारे नेता एक जगह इकट्ठे हो गए और वो लोग जगह जगह अपना एजेंडा सेट करने लगे, झंडा लगाने लगे। जिसके बाद दोस्तों पुलिस वाले ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उससे ही बदतमीजी शुरू कर दी कि तुम लोग एजेंट हो। अब दोस्तों जब ये सब कुछ शुरू हो गया तो भैया ये वीडियो तेजी सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जिसमें आपको बता दें बीजेपी विधायक पुलिस वाले से कहता है कि चलो जाओ यहाँ से, तुम बीजेपी के एजेंट, और उसको धक्के मारने लगता है दरोगा को। अब आप समझिए दोस्तों इस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या भूमिका निभाई है, हमेशा बीजेपी के प्रवक्ता की तरह, और यही कारण है जो अब इन लोगों को इस तरीके की अमानना झेलना पड़ती है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हिंदुस्तान चला रहा है दोस्तों राजनीति का गंदा खेल, योगी को बता रहा है अच्छा, और दोस्तों अखिलेश के ऊपर बार बार यूज किया जा रहा है अब्बाजान वर्ड। दरअसल दोस्तों मैं देख रहा हूँ जी हिंदुस्तान पिछले 2 महीने से अखिलेश के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। वो ऐसे थंबनेल बनाता है दोस्तों जिसमें बोलता है अब्बा जान इधर, अब्बा जान करे अटैक, योगी करे फटेक। मतलब पता नहीं कौन कौन से थंबनेल बनाए जा रहे हैं जिसमें योगी को महान बताया जाता है और दोस्तों
अखिलेश को जानबूझकर एक तरीके जिन्ना बताया जा रहा है, पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, कभी किसी से। और ये आज की बात नहीं दोस्तों, जी हिंदुस्तान हमेशा हर चुनाव में ऐसा ही करता है जब भी इलेक्शन आते हैं, लेकिन अब की बार जी न्यूज जी हिंदुस्तान साफ दिखाई दे रहा है कि ये प्रोपेगेंडा जो रचा गया था इस पे कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ है, क्योंकि फिलहाल सरकार के कहने पर ये पूरी गोदी मीडिया काम करती है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके की वीडियोस के लिए दोस्तों, ताकि आपको मिलती रहे इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी